फहद, क्या है ये? क्या है ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या है ये? मैंने तो मेहंदी नहीं लगाई, फिर आपकी शर्ट पे ये मेहंदी कैसे लगी? छोड़ो यार, ये क्या तुम लेकर बैठ गई और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले होंगे। किरत के हाथ की मेहंदी लगी हुई है ना आपकी शर्ट पर? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, ये मेहंदी किरत के हाथों की है ना? ये गलती से किरत। बस बहुत हो गया फहद, आखिर कर क्या रहे थे आप किरत के साथ जो ये मेहंदी? प्लीज एमिल, गलत मत समझो, बल्कि इस वक्त तुम्हें कुछ भी समझाना बेवकूफ़ी होगी। मैं इस वक्त कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता। तमाशा? तमाशा तो आप बना रहे हैं मेरी जिंदगी का। आप क्या समझते हैं किरत आपसे प्यार करती है? नहीं, वो अपनी शादी से बहुत खुश है। वो आपको पागल बना रही है और आप बन रहे हैं। एमल, आहिस्ता बोलो, कुछ ख्याल करो। आज किरत का माही हुए, बाहर लोग आने वाले हैं। आपको अभी भी किरत का ख्याल है? मेरा नहीं फहद, मैं आपकी बीवी हूँ, किरत नहीं। तुम पागल हो गई हो। सच बात तो यह है कि तुमसे किरत की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। चाहती थी कि उस पर इल्जाम लगाने के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, यही चाहती थी तुम। झूठ बोल रहे हैं आप, बकवास कर रहे हैं ये सब। तुम गुस्से में ना पागल हो गई हो। तुम्हारी मर्जी है कि तैयार होना है तो हो, नहीं होना तो ना हो। वैसे तुम्हारी मेहंदी का रंग कितना गहरा है तुम्हें पता है? कहते हैं कि जिसकी मेहंदी का रंग गहरा होता है ना, उसका मियाँ उससे बहुत प्यार करता है। ये तो मुझे नहीं पता, ये आप अफनान से पूछिएगा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अफनान तुम्हारी हर चीज में कितना ख्याल रखते हैं, तुम बहुत लकी हो। किरत, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके तुम कितना खुश हो। और अभी भी फहद को मैं ही गलत नजर आ रही हूँ। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हेलो। अरे सुल्तान, सारी तैयारी मुकम्मल हो गई? तुमने देख लिया है सब? जी अम्मा जी, सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, बस मेहमानों का इंतज़ार है। वैसे तक अफनान के घर वालों को तो आ जाना चाहिए था, काफ़ी देर हो गई है। हाँ बेटा, तैयारी में तो थोड़ा वक्त लग जाता है, ऐसे मौक़ों पे देर सवेर हो जाती है। वो लोग बस आते ही होंगे। सुल्तान अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अभी कौन सा वक्त हो गया है, आ जाएंगे वो लोग। ये बच्चियां भी बड़ी प्यारी होती हैं, मगर हम खुद ही अपने आप से जुदा कर देते हैं। अभी देखो, शानज़े को रुखसत किया, अब किरत की बारी आ गई, और अब कुछ दिन में वजिया को भी अलग कर देंगे। बस अम्मा जी, आप इन बच्चियों के लिए दुआ करें कि जहाँ भी हों खुश रहें। आमीन। फहद और एमन नजर नहीं आ रहे। वो तैयार हो रहे होंगे, अपने रूम में ही होंगे। अच्छा बेटा, तुम जाओ, देखो उनको जल्दी तैयार करवाओ, उनके आने से पहले तो तैयार हो वो। अच्छा, मैं देखती हूँ। सब अच्छी तरह देख लिया है ना तुमने? जी जी। अफनान के घर वाले अभी तक नहीं आए, नहीं कहाँ रह गए? उन्होंने क्या टाइम दिया था? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मैं कॉल करके पूछती हूँ।
पिक ही नहीं कर रहे, शायद रास्ते में होंगे। इतनी जल्दी हम सबको तैयार करके बैठा दिया और वो लोग अभी तक नहीं आए। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ रह गए ये लोग, इतनी देर कहाँ लगा दी। अल्लाह खैर करे कहीं मुश्किल में ना फंस गए। मैंने कई दफा अफनान के फोन पे कॉल भी किया है लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहा। ख्याल में मैं उसके घर के नंबर पे करके देखता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये अफनान से बात हो सकती है? अच्छा ठीक। क्या कहा? मुलाजिम था, कह रहा था कि शायद यहीं के लिए निकले। चले अच्छा है, जल्दी से आ जाएं ताकि हम रस्म तो कर लें। इतना वक्त हो गया है, कब आएंगे वो लोग, कब रस्म होगी, कहाँ रह गए अफनान के घर वाले? आप क्यों परेशान हो रही है? आ जाएंगे वो लोग। आगे वो लोग? आ गए। अरे आ गए, बड़ी देर कर दी तुमने। सब खैरियत तो है? नहीं, खैरियत बिल्कुल नहीं है। ऐसे क्यों कह रही हो सुरैया? आप बैठे तो सही। अफनान बेटा बैठो। हम यहाँ बैठने नहीं आए, रिश्ता खत्म करने आए। और आज से आप इस रिश्ते को खत्म समझिए। आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? आप बताइए तो सही, हमसे क्या गलती हो गई है? गलती तुमसे नहीं, गलती हमसे हुई है, जो हमने किरत को अपनी बहू बनाने का सोचा। तो शुक्र है हमें वक्त पर पता चल गया कि किरत और फहद का आपस में चक्कर चल रहा है। नहीं, आप गलत कह रही हैं। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सुरैया, हमने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी नहीं की, हमने उन्हें बड़ों का एहतराम सिखाया है। माफ कीजिएगा अम्मा जी, इन लड़कियों की तरबियत आपने नहीं, आपकी बेटी ने की है। बस सुरैया, मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम यकीनन किसी के बहकावे में आ गई हो। बेटा, किसी के ऊपर तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी को धोखे और अंधेरे में रखना भी गुनाह है। आप लोग तो ये सोच रहे थे कि हमें पता चलेगा नहीं, लेकिन हमें पता चल गया, फहद और किरत का। आंटी, मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। किरत और फहद के बीच कुछ नहीं है। अच्छा, जब ऐसा कुछ नहीं था तो वो दोनों दरवाजा लॉक करके क्या कर रहे थे? कह दो, ये भी मैं गलत कह रही हूं? ये सच है सुरैया, मगर आधा सच। दरअसल बात यह है कि बस बस, इतना ही सुन लिया ना, हमारे लिए यही काफी है। एक शरीफ खानदान समझ के हम यहाँ रिश्ता करने के लिए आए थे। हमें नहीं पता था कि आपके चेहरों के पीछे असल चेहरा क्या है। बहन, आप ज्यादती कर रही हैं। उस वक्त से हम आपकी बातें सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आप... अगर इतनी ही मोहब्बत थी अपनी भांजी से, तो अपने बेटे से शादी क्यों नहीं कर ली थी आपने? किरत के बारे में आप सब जानते थे ना, इसीलिए आपने अपना दामन बचा लिया। चले थे हमारे दामन पे दाग लगाने। मेरी बहन कोई दाग नहीं है, वो तो बहुत मासूम है। हाँ, मासूम थी। मासूम लड़कियों के ऐसे तौर तरीके नहीं होते, किसी रिश्ते का तो लिहाज रखती हैं। हम ही बेवकूफ थे जो ऐसी भोली भाली सूरत के पीछे मर मिटे। देखिए, आप मेरी बात समझें, मैं आप लोगों से कोई फजूल बहस करने नहीं आई थी, यहाँ रिश्ता खत्म करने के लिए आई थी, और आप इस रिश्ते को आप खत्म समझें। नहीं आंटी, ऐसा मत करें। आंटी प्लीज, रिश्ता मत खत्म करें।
देखिए मेरा यकीन करिए, मेरी बहन बहुत अच्छी है। आपके इस तरह से करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हमारी समझ में आ रहा है कि आखिर आप लोगों को इस रिश्ते की इतनी जल्दी क्यों थी। क्योंकि आप उस लड़की को हमारे सर थोपना चाहते थे ना। देखिए मेरी बहन बहुत पाक है, बहुत अच्छी है वो। आप ऐसा मत करें, आप ऐसा करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत करिए। किरत, किरत तुम क्यों आई हो? तुम जाओ, आंटी वैसे ही गुस्सा हो रही है। तुम जाओ अंदर। बस शांजा आपी, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। और आप क्यों माफी मांग रही हैं इन लोगों से? मैंने ऐसा किया क्या है? आपको कोई जरूरत नहीं इनके सामने गिड़गिड़ाने की। किरत, तुम मेरी वालिदा की इंसल्ट कर रही हो। आप चुप रहिए। ऐसे शख्स को बोलने का कोई हक नहीं बनता जो दूसरों की आंखों से देखे, दूसरे के कानों से सुने, दूसरों के दिमाग से सोचे। देखा तुमने, तुम्हारी जबान तो बहुत चलती है। अच्छा हुआ हमने सारे रंग तुम्हारे अभी देख लिए, वरना हमें तो बाद में बहुत पछताना पड़ता। पछताने से तो मैं बच गई हूँ। मैं हरगिज़ ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मुझ पे ट्रस्ट ना करता हो, मुझ पे यकीन ना हो उसको। मैं अपने किरदार पे उंगली उठाने का हक किसी को नहीं देती, किसी को भी नहीं, समझी आप? किरत बस करो, तुम चुप रहो। चलो अफनान यहाँ से। इन लोगों को तो शर्म करनी चाहिए, उल्टा हम पे बरस रही। आंटी शांजा आपी, जाने दें इन लोगों को। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, किरत 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 क्या कर रही हो? संभालो खुद को। मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है शांजा आपी? आज तो मेरी माँ की आया थी, मुझे खुशियाँ क्यों राज नहीं आती? हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है। बस 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 बस। सुल्तान मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। आज तो उसकी रस्म थी, कितनी खुश थी वो, और आज ही उस पे ये आफत टूट पड़ी। माँ जी, ने आपको संभाली है। वाकई किरत के साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे अफनान से ये उम्मीद नहीं थी, मैं उसको समझदार समझता था। बहुत बुरा हुआ। हम खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, और लोग पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। सुबैदा, होश के नाखुन लो। इस वक्त में अम्मा जी को तसल्ली देने के बजाय तुम इस किस्म की बातें कर रही हो। जो हकीकत है वही बता रही हूँ। मैं अम्मा जी को झूठी तसल्लियां क्यों दूं? तुम ही लेकर आई थी ना ये रिश्ता। अब देख लिया उन लोगों ने क्या किया। इसमें मेरा क्या कसूर है? और मुझे क्या मालूम था कि वो मायूं के दिन इनकार कर देंगे। मैंने तो किरत का भला सोचा था, उल्टा मेरी नेकी मेरे ही गले पड़ गई। बस करो अब तुम दोनों, जो होना तो हो गया। मैं तो शर्मिंदा हूँ उन बच्चों के सामने कैसे जाऊंगी। कितना मना किया था मुझे किरत ने, बिल्कुल राजी नहीं थी वो इस शादी के लिए। मैंने जबरदस्ती उसको तैयार किया था। मैं तो अपनी बेटी की रूह से शर्मिंदा हूँ। कोई खुशी नहीं दे सकी मैं इन बच्चियों को। मेरे इस फैसले ने बहुत तकलीफ दी है किरत को। अम्मा जी, इसमें आपका क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है सुल्तान, सब मेरा ही कसूर है। बहुत बुरा फैसला था मेरा ही कसूर है सुल्तान, सब मेरा कसूर। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, क्या हुआ आपको? अम्मा जी, स्टाफ जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर साहब, इन्हीं मेजर हार्ट अटैक है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें।
आशिफ, तुम क्या मेरे सर पे सवार खड़े हो? जाओ जाके अपने पापा को देखो वो तैयार हुए कि नहीं। नहीं, पापा कब से तैयार खड़े हैं, आप भी जल्दी तैयार हो जाए, वहाँ रस्म शुरू होने वाली है। हाँ हाँ जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी साली की रस्म है और तुम्हें बहुत जल्दी है। इतनी जल्दी थी तो तुम मुझे लेने क्यों आए? मैं तुम्हारे पापा के साथ आ जाती। वाह 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 वाह, ये खूब रही जनाब, खुद तो भी तैयार नहीं हुए और मुझे नसीहतें किए जा रहे हो। अच्छा अम्मी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, मैं नीचे आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है? आप जल्दी आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ अभी। आ गई होगी तुम्हारी बीवी की फोन। हेलो, हाँ शानज़ेब बोलो। आशिर आप कहाँ हैं? आप जल्दी आ जाइए। शानज़ेब, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। बट मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? नानी जान को हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। क्या? अम्मा जी को हार्ट अटैक हुआ है? मगर कैसे, यूं अचानक? वो अफनान के घर वालों ने शादी तोड़ दी। ओह माय गॉड, शानज़ेब तुम क्या कह रही हो? अफनान के घर वाले तो आने वाले थे आज रस्म करने के लिए, तो ऐसे रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं वो लोग? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि हम पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। नानी जान ने किरत का सदमा बर्दाश्त नहीं किया और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। अच्छा तुम रो नहीं, खुद को संभालो। यूं इस तरह रोती रहोगी तो किरत को कौन संभालेगा? उसको हौसला दो, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? अफनान के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। हाँ तो उन्हें किरत के कैरेक्टर के बारे में पता चल गया होगा ना। मैं तो हमेशा से कहती रहती थी, लेकिन मेरी बात तो किसी ने मानी नहीं थी। अम्मी प्लीज, इस वक्त तो आप ऐसी बातें ना करें। बुरी लगती है ऐसे अपने ससुराल के लिए बुराइयां। हैं बुरे तो बुरा ही कहेंगे ना। अम्मा जी की तबीयत अब कैसी है? ये लड़कियां ना सबको मार के दम लेंगी। मुझे तो वैसे ही जाने का मूड नहीं था। अच्छा हुआ ना रिश्ता खत्म हो गया इसका। घर में इतनी परेशानी है और तुम यहाँ बैठकर टीवी देख रही हो। तो मैं क्या करूं? उन सब की तरह बैठ के उनके साथ रो? आपको सिर्फ किरत का ख्याल है, मेरा नहीं। यार प्लीज, मैं तुमसे इससे बहस नहीं करना चाहता, समझ आई? आखिर आपने अपनी जिद पूरी कर ही ली। सबके मना करने के बावजूद आप किरत को अपने साथ लेके चले गए। काश अम्मा जी नवासियों को अपने घर में लाती ही नहीं, और आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। तुम जानती हो कि इसके अंदर शानज़ेब और किरत का कोई कसूर नहीं है। अम्मा जी से बहुत मोहब्बत करती हैं, फजूल बातें मत करो तुम। अभी भी आप अपनी भांजियों की हमायत कर रहे हैं? पता नहीं भी आपकी समझ में कोई बात आती ही नहीं है। मामू जान, नानी जान कहाँ है? उनकी तबीयत कैसी है? कहाँ है वो? अब तुम्हें फिक्र हो रही है नानी जान की? इस हाल में पहुंचाने वाली अम्मा जी को तुम ही हो। नहीं मोमानी जान, हमारे लिए नानी जान से बढ़कर और कुछ नहीं है। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब अच्छी तरह जानती हूँ मैं। चुप हो जाओ जुबैदा। तुम अगर किसी की परेशानी कम नहीं कर सकती तो कम से कम उसको बढ़ाओ भी मत। शानज़ेब बेटा, वो आशिर कहाँ है? वो गाड़ी पार्क करने गए। आपने बताया नहीं नानी जान की तबीयत कैसी है? बेटा ठीक नहीं है, वो उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ है, आईसीयू में है। नानी जान को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। बैठो शानज़ेब, बेटा इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? अल्लाह का करना है, आजमाइश है उसकी। बस दुआ करो। इस वक्त अम्मा जी को हम सबकी दुआओं की जरूरत है। बस क्या कर सकते हैं,
जब से ये दोनों बहनें इस घर में आई हैं कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती है। अम्मा जी बेचारी को हार्ट अटैक हो गया। मैं 1 मिनट बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ? वजीहा, नानी जान कौन से हॉस्पिटल में है? किरत, अम्मी ने सख्ती से मना किया कि तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकती, ठीक है? मगर क्यों? मैं भी चुप। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत किया करो। कि जो कुछ भी हो रहा है सबकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अम्मा जी को हार्ट अटैक हो गया, इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी। वैसे तुम्हें कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। जब से तुम दोनों बहनें इस घर में आई हो कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। वजीहा, मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहती। मुझे हॉस्पिटल जाना है। तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही क्या? मैं तुम्हें मना कर चुकी कि तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकती। दैट्स मीन कि तुम नहीं जा सकती हो। गॉट इट? किरत हॉस्पिटल जाएगी। फाहद, देखो तुम नहीं जानते हो, अम्मी ने सख्ती से मना किया कि किरत हॉस्पिटल नहीं जाएगी। अगर अम्मा जी इसको देखेंगी तो अम्मा जी को और दुख होगा। फाहद, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम चुप करो। चलो किरत, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। फाहद, तुम इसे लेकर नहीं जाओगे। किरत, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है। मैं बाहर हूं। अभी ये मेरे को बताती हूँ कि इसका शौहर क्या करतूतें करता फिर रहा है। मामा जान नानी जान कायम की उनकी तबीयत कैसी है? किरत बेटा, तुम यहाँ? तुम किसके साथ आई हो? मैं फाद के साथ आई हूँ। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम हॉस्पिटल में नहीं आओगी, फिर किस लिए आई हो? सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है और इसकी ढिठाई देखो, मुंह उठा के हॉस्पिटल में आ गई है। ये आवाज हल्की रखो जुबैदा, ये तुम्हारा घर नहीं है, अस्पताल है। इसे कहें ये यहाँ से चली जाए। मैं इसे यहाँ पे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों चली जाए यहाँ से? इसका तुमसे ज्यादा हक है अम्मा जी पर। इसे कोई नहीं रोक सकता अम्मा जी से मिलने से। आओ बेटा, मैं तुम्हें अम्मा जी से मिलाता हूँ। आओ। क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? क्या कहनी थी तुम्हारी अम्मी? अम्मी वो कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो फरहान, मैंने अपने कानों से सुना। क्या सुन लिया तुमने? ये ही कि मैं घर में सारा दिन उनसे काम कराती हूँ और मैं खुद काम नहीं करती। फरहान, मैंने तुम्हें पहले दिन मना कर दिया था कि मैं घर के काम नहीं कर सकती और ना करूंगी। हाँ मुझे पता है, ये बात मैंने उन्हें बता दी है, फिर इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? अच्छा, तुम्हारी अम्मा यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है और फिर मेरे ही खिलाफ तुम्हारे कान भी बढ़ते हैं और तुम कह रहे हो कि मैं नाराज ना हूँ। अरे मैंने कहा ना, मैंने उनको समझा दिया है, वो वैसा कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें। बहुत चालाक है आपकी अम्मा। अब रात को बैठ जाएंगी अपने बेटे को लेके बहू के खिलाफ। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, छोड़ भी दो यार। सुबह से थका हारा वापस आया हूँ, पहले अम्मी शुरू हो गई और अब तुम शुरू हो गई हो। अच्छा सॉरी, मैंने भी ना आज तुम्हें एक सरप्राइज देना था, उनकी वजह से मेरा भी मूड खराब हो गया। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? एक सेकंड ठहरो। ये देखो। ये किस चीज की चाबी? ये हमारी नई गाड़ी की चाबी है। हमारी गाड़ी? अम्मी आई थी सुबह, वो देके गई। अरे अब तो बहुत मजा आने वाला है।
बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे घुमाने कब लेके जा रहे हो? टीवी बंद करो। क्यों? घर में इतनी परेशानी है और तुम यहाँ बैठकर टीवी देख रही हो। तो मैं क्या करूं? उन सब की तरह बैठ के उनके साथ रो? आपको सिर्फ किरत का ख्याल है, मेरा नहीं। यार प्लीज, मैं तुमसे इससे बहस नहीं करना चाहता, समझ आई? आखिर आपने अपनी जिद पूरी कर ही ली। सबके मना करने के बावजूद आप किरत को अपने साथ लेके चले गए। वो इसलिए क्योंकि मैं किरत के दुख को मजीद बढ़ाना नहीं चाहता। बड़ी परवाह है आपको उसकी। मैंने कहा है ना कि मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। काश कि मैंने तुमसे शादी ही नहीं की होती। आखिर आ गई ना, आपकी दिल की बात आपकी जुबान पर आखिर आ ही गई। अभी भी आपके दिल में किरत ही है। हाँ, मैं किरत से मोहब्बत करता था, करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि वो काबिल है इसके। मैं हर रिश्ते में बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे आप जैसी प्यार करने वाली बहन मिली, नानी जान जैसी मोहब्बत करने वाली नानी मिली, और अफनान जैसा लाइफ पार्टनर। आखिर अफनान के घर वालों को ये सब बात किसने बताई? ये तो हमने सोचा ही नहीं। इन्हें ये सब कैसे पता चला? हेलो, हाँ अफनान, फहद बात कर रहा हूँ। चलो अब घर चलते हैं। नहीं शान साहब भी, मैं नानी जान को छोड़कर नहीं जा सकती। गुड़िया यहाँ पर रुकने की इजाजत किसी को भी नहीं है, और यहाँ पर रुककर करेंगी भी क्या? तो हम उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। इस तरह तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी, तुम्हें भी आराम की जरूरत है ना। जिद मत कर, घर चलते हैं। और वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर जरूरत होगी तो वो कॉल कर लेंगे, मैं और आशिर आ जाएंगे। चलो आशिर इंतजार कर। इमल, अफनान के घर वालों को सब कुछ तुमने बताया? ये आग तुमने ही लगवाई है। अब खामोश क्यों, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नहीं फहद, मैं ऐसा क्यों करूंगी? झूठ मत बोलो। मुझे अफनान ने सब कुछ बताया कि उसके घर वालों को तुमने बताया है। तुम किरत की खुशियों से जलती, इसीलिए तुमने ये सब किया। जो सच था मैंने वही बताया है।
मैंने कुछ गलत नहीं किया। सच बोला। सच तुम्हें नजर का बात, अगर सच नजर आता तो आज यह हालत नहीं होती। प्लीज फहद, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। बेहतर यही होगा कि आप इस बात को यहीं खत्म करें। तुम्हारी वजह से किरत की शादी टूट गई और तुम्हारे लिए इतनी सी बात है। किसी की जिंदगी खराब हो गई, वो तुम्हारे लिए इतनी सी बात है। मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी हरकतों की वजह से ये सब हुआ है। तुम्हें खुद गर्ज औरत, जिससे अपने अलावा किसी से गर्ज नहीं। हाँ, आपके लिए तो दुनिया की सबसे बुरी औरत सिर्फ मैं ही हूँ। हर बुराई आपको सिर्फ मुझ में ही नजर आती है, बाकी सारी औरतें आपके लिए सब अच्छी हैं। तुमने अच्छा नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से अम्मा जी हॉस्पिटल में। अम्मा जी मेरी वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से हॉस्पिटल में हैं। कोई भी शरीफ इंसान ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। काश कि मैंने तुमसे शादी ही नहीं की होती। आखिर आ गई ना, आपकी दिल की बात आपकी जुबान पर आखिर आ ही गई। अभी भी आपके दिल में किरत ही है। हाँ, मैं किरत से मोहब्बत करता था, करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि वो काबिल है इसके। तुम किरत की खुशियों से जले, इसीलिए तुमने ये सब किया। काश कि मैंने तुमसे शादी ही नहीं की होती। हाँ, मैं किरत से मोहब्बत करता था, करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि वो काबिल है इसके। जलती रहती है हर घड़ी, नम उदासी ये पलकों तले, चैन लेने देना कहीं ये दर्द के सिलसिले। अरे वाह, तुमको येलो कलर कितना अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अपनी किस्मत में है लिखा, अब ये रोना ही क्या करे, रोती रहती है बेबसी हमको लगा के गले। कोई सुनता नहीं फरियाद, हमसे होते नहीं आजाद, गिला किससे करे। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने अम्मा जी को डिस्चार्ज कर दिया, अब वो खतरे से बाहर। इसका मतलब हम नानी जान को घर ले जा सकते? हाँ, मगर क्या? डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कोई भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। अम्मा जी का बहुत ख्याल रखना। अम्मा जी को बहुत शदीद हार्ट अटैक आया था। मेरा तो बस चले मैं नानी जान को कोई तकलीफ ना पहुंचने। उन्होंने किरत का सदमा ले लिया था। इतने खुश थी वो किरत की शादी में। शान से, अगर तुम अम्मा जी को नहीं संभालोगी तो कौन संभालेगा? तुम्हें अम्मा जी के सामने स्ट्रांग रहना है, ओके? तुम घर में फोन करके इतला देता हूँ, डिस्चार्ज कार्ड बनवाता हूँ। जी। हेलो, बोलो, क्या बात है? किरत के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं ले। क्या मतलब है तुम्हारा?
एमल ने ही अफनान के घर वालों को सब बताया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या कह रहे हो तुम? एमल ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मुझे भी यकीन नहीं था कि एमल इस हद तक गिर सकती है। फहद, तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है बेटा। एमल ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तो ठीक है फिर, आप सुरैया आंटी को फोन करके पूछ लीजिए, क्योंकि अफनान ने मुझे बताया है कि उसी ने कॉल करके उनके कान भरे किरत के खिलाफ। उफ खुदाया, एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि मेरे घर में हो क्या रहा है। ये बात तुमने किसी को बताई तो नहीं? बेटा, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किरत की शादी टूट गई है, फिर भी आप एमल की बात छुपाना चाहते हैं। आपको अभी तक उससे हमदर्दी है। फहद, मैं इस घर में सुकून चाहती हूँ बस। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे तो नहीं बताओगे। मुझसे ये उम्मीद ना रखिए। तुम चाहती हो कि अम्मा जी कभी ठीक ना हो? कैसी बातें कर रही हैं? अम्मा जी आज घर आ रही हैं और उनकी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है अभी, और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया उन्हें किसी किस्म की टेंशन नहीं दी जाए। प्लीज फहद, अम्मा जी के लिए चुप हो जाओ। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैं कोई गलत बात तो कह नहीं रही। वैसे भी तुम्हारी बहन की शादी अब टूट गई है, और पता नहीं अब उसकी शादी हो भी या ना हो। आंटी ऐसे तो मत कहें, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। अरे मेरे खामोश रहने से क्या होगा? खानदान के सब लोग बातें बना रहे हैं। नानी जान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो बेटा। नानी जान, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ, पप्पू के पास। तो और क्या कहूँ अम्मा जी, यही हकीकत है। इस हकीकत को आप भी तस्लीम कर लें। आपकी नवासी हमारा मुंह काला करके भागी है किसी के साथ। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों की भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई